फर्जी टॉपर फेल सिस्टम। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। दरअसल बिहार में बोर्ड के नतीजों पर बवाल लगातार मचा हुआ है। लगातार दूसरे साल 12वीं बोर्ड के नतीजों ने बिहार में एजुकेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आर्ट्स का टॉपर अपने विषय के मामूली सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मेधावी छात्र भी फेल हो गए हैं, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बिना टीचर के स्कूल से भी टॉपर निकलने लगे। बिहार में पढ़ाई लिखाई के हालात को आईना दिखाती हैं ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर 12वीं आर्ट्स के टॉपर गणेश की है और दूसरी पिछली बार की टॉपर रूबी के प्रोडिकल साइंस वाली पढ़ाई की है। तीसरी तस्वीर फेल हो चुके 65% छात्रों की है और चौथी तस्वीर उनकी है जो IIT पास कर गए लेकिन बिहार में 12वीं पास नहीं कर सके। कोरे जीवन और कोरे कागज वाले गीत के सुर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में 12वीं बोर्ड के टॉपर गणेश कुमार। संगीत विषय के प्रैक्टिकल में 70 में से 65 नंबर इन्हें मिले हैं। हाथ में हारमोनियम पकड़ा दीजिए तो अजीबोगरीब धुन के साथ गीत के बोल फूट पड़ते हैं। गणेश के ये गीत बिहार बोर्ड से हर साल पास होने वाले लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री को लगता है ये सवाल मीडिया बेवजह खड़े कर रहा है। ऐसा है ना कि आप लोगों को तो सिर्फ एक ही इशू लगता है कहां से निगेटिव निकालें, मेरिट में उसके कमी है। पिछले साल प्रोडिकल साइंस का खुलासा हुआ था। तमाम जांच और कार्रवाइयों के बाद उम्मीद थी कि अब बिहार में शायद पढ़ाई के नाम पर फर्जीवाड़ा और घोटाले का सिलसिला बंद होगा, लेकिन इस बार भी ढाक के 3 पात ही निकले। परीक्षा में नकल की जिन तस्वीरों ने बदहाल व्यवस्था की असलियत सामने लाई थी, उसमें इस साल भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर है कि पहले के मुकाबले इस बार सख्ती के नाम पर ऐसी परीक्षा हुई कि करीब 65% छात्र पास ही नहीं कर सके, और जो पास हुए हैं उनमें से टॉपर्स की हालत ये है जिसे देखकर दुनिया भर को बिहार के एजुकेशन सिस्टम की असलियत पता चल रही है। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो बिहार में कैसे साल दर साल टॉपर घोटाला हो रहा है, इसकी मिसाल एक बार फिर से इस बार देखने को मिली है। समस्तीपुर के स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने वाले गणेश कुमार दरअसल हैं तो आर्ट्स के टॉपर, और संगीत में इन्हें बाकायदा 82 नंबर मिले, हिंदी में इन्हें 92 नंबर मिले। लेकिन गणेश कुमार की कहानी जब आप देखेंगे तब आपको ये भी पता लग जाएगा कि बिहार में आखिर पढ़ाई कैसी हो रही है, कैसे परीक्षा हो रही है और नतीजे कैसे आ रहे हैं। पसीने में तरबतर गणेश कुमार मीडिया के कैमरों के सामने लगातार परीक्षा दे रहे हैं। कभी वो ढोलक पर हाथ आजमा कर दिखाते हैं तो कभी हारमोनियम पर सरगम सुनाकर अपने टॉपर होने का सबूत देते हैं। गणेश कुमार आर्ट्स में 12वीं के टॉपर हैं, लेकिन वो जो भी वाद्य यंत्र बजाते या सुनाते हैं उस पर ना तो मीडिया कर्मियों को भरोसा हो पाता है और ना ही देखने सुनने वालों को। आखिरकार संगीत के प्रैक्टिकल में 70 में से 65 नंबर लाने वाला छात्र ऐसा कैसे हो सकता है? गणेश समस्तीपुर से 250 किलोमीटर दूर झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। वो लता मंगेशकर को मैथिली कोकिला बताते हैं। गाने में मुखड़ा, स्थाई और अंतरा की अपनी परिभाषा देते हैं, लेकिन गाकर सुना नहीं सकते। किसी एक गाने का अस्थाई सुना दीजिए, नहीं मालूम है। और कोई ऐसा गाना है जो आप प्रैक्टिकल किए होंगे उसका अंतरा? अब जरा गणेश कुमार के बारे में और भी कुछ जान लीजिए।
गणेश ने समस्तीपुर के चकाबीप गांव के जगदीप नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से इंटर की परीक्षा पास की है। 82.6% मार्क्स के साथ वो आर्ट्स स्ट्रीम में टॉपर है। म्यूजिक में इन्हें 82%, हिंदी में 92% और सामाजिक ज्ञान में 42% नंबर मिले हैं। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में इन्हें 80 नंबर मिले हैं और साइकोलॉजी में 59 नंबर मिले हैं। तो यहाँ आपने किस सब्जेक्ट से मतलब टॉप किया? यहाँ सब्जेक्ट से जहाँ तक है, ये जो इंटर के एग्जाम दिए हैं इसमें सबसे अच्छा नंबर मेरा हिंदी में आया है। गणेश कुमार ने 6 कमरों वाले जिस स्कूल से पढ़ाई की है उसकी दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं है, छत पर एस्बेस्टस की चादरें हैं, स्कूल में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यहाँ तक कि गणेश ने स्कूल में कब दाखिला लिया इसके दस्तावेज तक नहीं मिल रहे। बीच में छुट्टी पढ़ाई पूरी करने के लिए गणेश ने समस्तीपुर के स्कूल से परीक्षा दी और टॉप भी कर गए। टॉप की तो आशा जहाँ तक है, सोचे थे कि टॉप करेंगे, लेकिन टॉप मतलब फर्स्ट डिवीजन का आशा लेके चले थे, लेकिन टॉप हो गए तो शायद। गणेश अपनी जन्मतिथि 2 जून 1993 बताते हैं, लेकिन उनके दोस्त कहते हैं कि गणेश ने 1990 में ही 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। कुमार को कैसे जानते हैं? साथ में पढ़े हैं, क्लास फ्रेंड है। कहाँ पढ़ते थे? SSR हाई स्कूल सरिया। एग्जाम कहाँ से दिए थे? पचम्बा, पचम्बा। किस चीज़ का एग्जाम दिया? मैट्रिक का। ये कब की बात है? 1990 की। गणेश कुमार ने अभी अपनी मार्कशीट देखी नहीं है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ही गणेश कभी खुशी जाहिर करते हैं तो कभी कैमरे के सामने चल रही परीक्षाओं से परेशान नजर आते हैं। इंस्ट्रूमेंट था, मैंने म्यूजिक का बजाने के लिए कहा गया, वो सबको बजाया गया, गाना गवाया गया, वो भी गा के वे बेचारा बताया। अब स्थिति ऐसा हो गया कि वो अब परेशान हो रहा है, हो सकता है कि वो बेहोश होकर गिर जाए। बहरहाल गणेश कुमार को मिले नंबरों और नतीजों के बचाव में बिहार के शिक्षा मंत्री खुद खड़े हैं, लेकिन दुनिया जो हकीकत देख सुन रही है वो बिहार के मंत्री से लेकर बोर्ड के अधिकारियों तक के दावे की पोल खोल रही है। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। आप यकीन मानिए, टॉपर गणेश कुमार की मिसाल महज एक नमूना है। बिहार में इस बार 12वीं के जो नतीजे आए वो बेहद उटपटांग है, जिससे पता चलता है कि गड़बड़ी कहीं एक स्तर पर नहीं है बल्कि कई जगहों पर गड़बड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कि इस बार के नतीजों को लेकर कितने तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। गणेश कुमार के मामले पर एक ओर सरकार अपने अधिकारियों और टीचर्स का बचाव करती दिख रही है, तो दूसरी ओर सरकारी बाबुओं पर गाज गिर रही है। टॉपर घोटाला सामने आने के बाद शिक्षा सचिव को हटा दिया गया। इसकी जांच चल रही है, शिक्षा सचिव को हटा दिया गया है और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। सचिव की क्या गलती है? अगर इनको हटाना था तो भ्रष्ट मंत्रियों को अपने यहाँ से हटाते, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करते, अब बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेवार शिक्षा मंत्री को जेल भेजवाते। बिहार सरकार के मंत्री इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग अब ये शिगुफा छोड़ना शुरू कर रहे हैं कि गरीब और पिछड़ी जाति का होने की वजह से गणेश को निशाना बनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। वाकई वो दलित होने के कारण उसको परेशान किया जा रहा है। इन प्रश्नों को शिक्षा मंत्री से पूछिए, उन्हीं का विभाग। नहीं, इसमें दलित की भावना नहीं है। शिक्षा विभाग मंत्री आएंगे, उनसे बात कीजिए। यूँ तो कहते हैं जात न पूछो ज्ञानी की, मगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा जात जानिए इंटर टॉपर्स की, क्योंकि उन्हें पता है कि अब टॉपर आर्ट्स को लेकर एक नया विवाद खड़ा है। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग बैकफुट पर है। ऐसे में जाति का काट खेल इस पूरे मामले को शांत करने की एक नई कोशिश है। इतना ही नहीं, गणेश कुमार का मामला सामने आने से पहले ही बिहार में 12वीं के नतीजों के बाद सड़क पर लाठियां चमक रही थी। 12वीं में फेल हो चुके छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा था कि परीक्षा में ठीक जवाब देने के बावजूद नतीजों में उन्हें नंबर क्यों नहीं मिले। गुस्से में छात्र सड़क पर प्रदर्शन करने निकल पड़े थे, क्योंकि इस बार के 12वीं के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले कुल 12,40,000 छात्रों में से 8,03,000 छात्र फेल हो गए। महज 4,37,000 बच्चे ही पास हो सके। इनमें से साइंस स्ट्रीम में 30.76%, तो आर्ट्स में महज 37.13% बच्चे ही पास हो पाए, जिसमें सिर्फ 8.34% छात्र 60% से ज्यादा नंबर ला पाए और 23.65% बच्चों को 45% से ज्यादा नंबर मिले। बाकी बच्चे 3rd डिवीजन में पास हुए। परीक्षा की कॉपियों की जांच जिनसे कराई गई है वो नीचे के विद्यालय के शिक्षक हैं। तो ये विचित्र स्थिति है। फिजिक्स का टीचर इंग्लिश का कॉपी जांच कर रहा है,
इंग्लिश का टीचर केमिस्ट्री का कॉपी जांच कर रहा है। इस बार के नतीजों में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो चुके मेधावी छात्रों को उनके विषय में 1 और 2 नंबर मिले हैं। जेईई मेंस में 77 मार्क्स से मैं जेईई मेंस क्वालिफायर हूं और बिहार बोर्ड के 12th रिजल्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हूं। फिजिक्स में 1 नंबर दिया गया है और तथा केमिस्ट्री में 3 नंबर दिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने सक्षम शिक्षकों से जांच कराया। हमको किसी सब्जेक्ट में लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, फेयर इनफ। आपको इवैल्यूएशन के लिए हम आपको समय दे रहे हैं। हालांकि बिहार बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि जिन छात्रों को मूल्यांकन में गड़बड़ी की आशंका है वो नियम के मुताबिक 12 जून तक स्क्रूटनी करा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स जो न सिर्फ आईआईटी बल्कि आईआईटी के साथ साथ वैसे कोई भी कॉम्पिटिशन्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो और उनको सफलता मिली हो, उनकी स्क्रूटनी प्रायोरिटी बेसिस पे प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। बिहार में पिछले 20 साल के दौरान इस बार का ये नतीजा सबसे ज्यादा खराब रहा। इससे पहले साल 1997 में सिर्फ 14% रिजल्ट आया था, क्योंकि उस वक्त कोर्ट की निगरानी में परीक्षा हुई। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो ये तो बात हुई है इस बार के बारे में, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में हो। पिछले ही साल बोर्ड के 2 टॉपर्स की योग्यता पर सवाल खड़े हो गए थे। अब जो ये घोटाला था, मीडिया में इसे टॉपर घोटाला भी कहा गया। 2 टॉपर्स कौन थे? रूबी राय और सौरभ श्रेष्ठ। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को कह दिया प्रोडिकल साइंस। कॉपी में 101 फिल्मों के नाम, हिंदी की कॉपी में 300 बार तुलसीदास जी का नाम। ये थे वो खुलासे जो बिहार बोर्ड की तथाकथित टॉपर रूबी राय को लेकर हुए थे। रूबी राय पर आरोप लगा था कि परीक्षा केंद्र में नकल और धांधली के जरिए उसे टॉप कराया गया था, और जब रूबी राय से मीडिया मुखातिब हुई तो ये आरोप और पक्के होते नजर आए। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? रूबी राय जैसे ही हाल सौरभ श्रेष्ठ के भी थे। सौरभ श्रेष्ठ पर भी नकल और धांधली के जरिए टॉप करने के इल्जाम लगे थे। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मीडिया में बिहार के इन कथित टॉपर्स की पोल खुल जाने के बाद सुशासन बाबू की शिक्षा व्यवस्था की बहुत फजीहत हुई थी। रूबी राय और सौरभ श्रेष्ठ की परीक्षा भी रद्द की गई। इस बार नकल रोकने के लिए ठोस इंतजाम किए गए। इस बार कोई धांधली तो सामने नहीं आई, लेकिन जो सामने आया वो भी किसी को बताने लायक नहीं है। 65% फेल। टीम न्यूज नेशन। तो बिहार बोर्ड के नतीजे जाहिर तौर पर चिंताजनक हैं, और इन नतीजों के आगे और पीछे की जो कहानियां जो बताई जा रही हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। जैसे कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है तो क्यों चरमरा रही है? नीतीश सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद बच्चों का भविष्य सुधरने में अब तक कोई कामयाबी हासिल क्यों नहीं हो रही है? बिहार में स्कूली पढ़ाई और परीक्षा की हकीकत वाली इन तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया था। बोर्ड की परीक्षा में होने वाली नकल के हालात देखकर न सिर्फ सरकार ने एक्शन में आने का फैसला किया, बल्कि इस बार की परीक्षा में तमाम एहतियात बरती गई। नतीजा ये हुआ कि 10 में से 7 बच्चे फेल हो गए। इस बार इन दोनों में से कोई गड़बड़ी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया, चाहे परीक्षा हो चाहे इवैल्यूएशन हो, तो वो किया गया। लेकिन अब इस सब करते हुए एक बात सामने आई है, तो उस पर भी पूरे तौर पर पूरी गहराई से उसका अध्ययन करके, आकलन करके एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।